Hello student, I am Suman Ghosh. Today I discuss about class 9th political science. I have already discussed about class 9th geography and history. So you move to playlist and learn more videos. If you need also all topic in social science, please subscribe my channel The Source of Wisdom. Let's start today's classes. चलो स्टार्ट करते हैं। देखो पॉलिटिकल साइंस ये क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर को हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे, इस वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट चैप्टर में क्या है, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। तो पहले देखो हम लोग जान लेंगे डेमोक्रेसी क्या है। देखो व्हाट इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मीन्स द गवर्नमेंट ऑफ पीपल। जिस जगह में पीपल मिलकर गवर्नमेंट बनाते हैं, सभी लोगों ने मिलकर गवर्नमेंट बनाते हैं, उसी को बोलते हैं गवर्नमेंट, उसी को बोलते हैं डेमोक्रेसी। देखो आप लोग ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में डेमोक्रेसी के बारे में एक इंट्रोडक्शन यानी कि हिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ लिए हो। तो इस जगह में पॉलिटिकल साइंस में डेमोक्रेसी के बारे में हम लोग और जानेंगे। और देखो फास्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है ग्रीस, ये याद रखना, फास्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है ग्रीस, ये नोट कर लो। तो देखो आप लोग ऑलरेडी हिस्ट्री में तो पढ़ लिए हो डेमोक्रेसी का इंट्रोडक्शन पार्ट, तो इस जगह में और जानेंगे। तो देखो ऑलरेडी यूरोपियन मोनार्कीज ऑफ द टाइम बिंग चैलेंजिंग। यूरोप में ज़्यादातर देखो मोनार्कियन की राजतंत्र था, सभी लोगों को पता है राजतंत्र पहले था, राजा लोगों ने राज किए हैं। राज करने के बाद लास्ट में क्या आया, पॉलिटिकल पार्टी आया, फिर डेमोक्रेसी आया, राइट्स आए, सब कुछ आया। तो देखो डेमोक्रेसी क्या है, द पीपल चूज और इलेक्टेड देयर रिप्रेजेंटेटिव। जिस जगह में पीपल चॉइस करते हैं अपना इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को, वी शैल लर्न अबाउट दिस न्यू पॉलिटिकल सिस्टम कॉल्ड डेमोक्रेसी। ये लाइन और एक बार देख लो, द पीपल चूज और इलेक्टेड देयर रिप्रेजेंटेटिव। पीपल चॉइस करते हैं अपना रिप्रेजेंटेटिव पर्सन को, यानी कि लीडर को पीपल चॉइस करते हैं। कि मैं लीडर हूँ ऐसा बता देंगे तो ऐसा नहीं होगा, सभी पीपल मिलकर लीडर को चॉइस करते हैं जिस जगह में, इसी को बोलते हैं डेमोक्रेसी, इसी को बोलते हैं डेमोक्रेसी। चलो हम लोग ये डेमोक्रेसी के बारे में स्टडी करेंगे। दो कंट्री के बारे में, एक है लीबिया और एक है म्यांमार। लीबिया साउथ अफ्रीका का एक कंट्री है, साउथ अफ्रीका का एक कंट्री है लीबिया। और म्यांमार एशिया का एक कंट्री है म्यांमार। इस जगह में डेमोक्रेसी कैसे स्थापित हुआ, इंडिपेंडेंस मिलने के बाद भी राजा लोगों ने राज किए हैं, फिर ये दो जगह में डेमोक्रेसी कैसे स्थापित हुआ, ये हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखो कुछ एग्जाम्पल दिया गया है। जैसे देखो यहाँ पर टीचर बता रही है रमेश को कि इस क्लास का मॉनिटर क्या है, फिर रमेश बता रही है सर मॉनिटर तो कोई नहीं है। फिर टीचर बता रही है कि हर एक क्लास में एक मॉनिटर होता है, हर एक क्लास में एक मॉनिटर होता है, और सभी बच्चों ने जिसे चॉइस करते हैं, जिसे रिप्रेजेंटेटिव पर्सन बनाते हैं, वही मॉनिटर बनते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल दिया गया है। और यहाँ पर देखो एक डिसीजन के बारे में डू यू थिंक द फैमिली डिसीजन ऑफ डेमोक्रेसी। फैमिली में ऐसा डेमोक्रेटिक डिसीजन क्या हो सकता है। तो देखो यहाँ पर रोजी का एग्जाम्पल दिया गया है। रोजी को 80% मार्क्स मिला है क्लास 10th में। फिर उन्होंने रोजी सोच लिया है कि मैं सोशल साइंस लेकर पढ़ूंगा। फिर उसका घर वाले ने क्या बता रही है कि तुम साइंस लेकर पढ़ो, सोशल साइंस में पढ़ के कुछ फ़ायदा नहीं है, तुम साइंस लेकर पढ़ो। तो उसका ऊपर ये सब कुछ दे दिए हैं, लेकिन उसका मन नहीं है, साइंस लेकर पढ़ने का मन नहीं है। अब देखो डिसीजन एंड ट्राई टू प्रेशराइज हर स्टडी, उसका स्टडी के ऊपर ये प्रेशर डाल दिया गया है रोजी के। तो इस जगह में देखो उसे डेमोक्रेसी नहीं दिया गया, तो इस कारण के लिए एग्जाम्पल दिया गया है। अब देखो डेमोक्रेसी कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया, ये डेमोक्रेसी एक कॉम्प्रिहेंसिव एक आइडिया है, सोशल लाइफ का, पर्सनल फैमिली सोशल लाइफ का एक आइडिया है, जिस जगह में हर एक टाइप का मतलब राइट्स मिलते हैं, सभी लोगों को फ्रीली सब कुछ मिलते हैं, स्वतंत्रता मिलते हैं, इसे बोलते हैं देखो डेमोक्रेसी, आइडिया को बोलते हैं डेमोक्रेसी। जैसे देखो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिया गया है। गांव में रिप्रेजेंटेटिव पर्सन चुनते हैं, रूरल या ग्राम पंचायत में जिसे रिप्रेजेंटेटिव पर्सन चुनते हैं उसे क्या बोलते हैं, उसे देखो सरपंच बोलते हैं, उसे बोलते हैं सरपंच। ठीक है। अब देखो अर्बन यानी कि शहर में नगर पंचायत, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में जिसे रिप्रेजेंटेटिव पर्सन चुनते हैं, सभी लोग वोट डालते हुए, उसे बोलते हैं कॉरपोरेटर, कॉरपोरेटर। अब देखो विधानसभा और विधान परिषद में जिसे रिप्रेजेंटेटिव पर्सन चुने जाते हैं उसे बोलते हैं एमएलए, विधानसभा और विधान परिषद, ये दो जगह में है एमएलए।
अब देखो लोकसभा और राज्यसभा में जिसे रिप्रेजेंटेटिव पर्सन चुने जाते हैं उसे बोलते हैं एमपी। ये सभी रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है। तो देखो हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे लीबिया के बारे में और म्यांमार के बारे में। तो देखो लोकेशन देख लेते हैं वर्ल्ड मैप में। ये देखो एक वर्ल्ड मैप में, ये देखो ये म्यांमार का लोकेशन है और ये लीबिया का लोकेशन है। ये अफ्रीका का एक कंट्री है और ये एशिया का एक कंट्री है। तो देखो ये पहले हम लोग डिस्कस करेंगे लीबिया के बारे में, नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग देखेंगे म्यांमार के बारे में, फर्स्ट वीडियोस में हम लोग डिस्कस करेंगे लीबिया के बारे में। देखो द स्टोरी ऑफ लीबिया का स्टोरी यहाँ पर डिस्कस किया गया है। लीबिया नॉर्थ अफ्रीका का एक कंट्री है, लीबिया। अब देखो ये लीबिया कॉलोनी था इटाली का, इटाली कॉलोनी बनाया था लीबिया में, यानी कि इटाली अपना सत्ता जमाया था। जैसे अंग्रेज लोगों ने इंडिया के ऊपर सत्ता जमाए थे उसी टाइम बिफोर 1947, तो ऐसा ही हुआ था। इटाली ने कॉलोनी बनाया था नॉर्थ अफ्रीका का एक कंट्री को, लीबिया, जैसे अंग्रेज लोगों ने बनाया था इंडिया को। और देखो इस जगह में मैं और एक बात क्लियर कर देता हूँ, कॉलोनी मीन्स क्या है। देखो कॉलोनी एक स्ट्रॉन्ग कंट्री जब एक वीक कंट्री के ऊपर अपना सत्ता जमा लेते हैं तो वीक कंट्री को बोलते हैं कॉलोनी, ठीक है। तो इस जगह में देखो इटाली एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है और लीबिया एक गरीब कंट्री है, एक वीक कंट्री है। तो वीक कंट्री लीबिया, यानी कि लीबिया एक कॉलोनी है, इसके ऊपर देखो सत्ता जमा लिया था इटाली ने। देखो फिर उन लोगों को इंडिपेंडेंस मिला है, इटाली से इंडिपेंडेंस मिला है 10 फरवरी 1947 उन लोगों को इंडिपेंडेंस मिला है। अब देखो इंडिपेंडेंस मिलने के बावजूद भी उसी जगह डेमोक्रेसी स्थापित नहीं हुआ था। फिर डेमोक्रेसी स्थापित होने के बाद उन लोगों को इंडिपेंडेंस मिला है दिसंबर 24, 1951 में फुल इंडिपेंडेंस मिला है, या अपना गवर्नमेंट बनाने का हक मिला है दिसंबर 24, 1951। चलो ये और एक बार मैं बता देता हूँ द स्टोरी ऑफ लीबिया। देखो लीबिया नॉर्थ अफ्रीका का एक कंट्री है और ये लीबिया कॉलोनी था इटाली का, यानी कि इटाली एक स्ट्रॉन्ग रूलर वीक कंट्री के ऊपर सत्ता जमा लेते हैं, यानी कि कब्जा में कर लेते हैं, तो वीक कंट्री को बोलते हैं कॉलोनी। ऐसा एक कॉलोनी बनाया था लीबिया को इटली ने। अब देखो इटली से उन लोगों को इंडिपेंडेंस मिला था 10 फरवरी 1947, बट उसी जगह डेमोक्रेसी स्थापित नहीं हुआ था। डेमोक्रेसी मिला था, फुल इंडिपेंडेंस मिला था दिसंबर 24, 1951। देखो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मोनार्की इन लीबिया, यानी कि राजतंत्र का स्थापना होना, लीबिया में राजतंत्र का स्थापना। अब देखो आफ्टर इंडिपेंडेंस किंग इद्रिस, अब देखो लीबिया का एक राजा है उसका नाम है इद्रिस, लीबिया में राज कर रहा था उसी टाइम में राज कर रहा था किंग इद्रिस। ये एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं, लीबिया का जो राजा था उसका नाम क्या है, किंग इद्रिस। देखो किंग इद्रिस राज किया था और कुछ एलाइट फैमिली, देखो विथ फ्यू एलाइट फैमिली, और कुछ एलाइट यानी कि कुछ रिच फैमिली ने उसी जगह में राज किए हैं। मोस्ट लीबियन बिलोंग टू डिफरेंट ट्राइब, लीबिया में ज़्यादातर ट्राइब्स लोग रहने वाले हैं। जैसे इंडिया का ईस्टर्न माउंटेन में ट्राइब्स लोग ज़्यादातर रहने वाले हैं, ऐसे ही लीबिया में देखो ज़्यादातर ट्राइब्स लोग रहने वाले हैं। और उन लोगों का काम क्या है, ये ट्राइब्स लोगों का एनिमल हस्बेंड्री, यानी कि पशुपालन, फार्मिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री, कृषि काज और पशुपालन, यानी कि एग्रीकल्चर करना और पशुपालन करना, ये उन लोगों का काम है, ट्राइब्स लोगों का, जो ज़्यादातर ट्राइब्स लीबिया में है। फिर क्या हुआ देखो 1959 में लीबिया में नेचुरल ऑयल मिला। लेकिन ये नेचुरल ऑयल एक नेचुरल रिसोर्स है, ये संसाधन है नेचुरल ऑयल। अब देखो नेचुरल ऑयल जब 1959 में मिला तब किसी को नहीं दिया गया, यानी कि ये किंग इद्रिस ले लिया और कुछ एलाइट यानी कि रिच फैमिली ने बंटवारा कर लिए है, दूसरे कंट्री के साथ बिजनेस कर रही है। लेकिन यहाँ पर जो ट्राइब्स लोग हैं उन लोगों का भी तो हक है, क्योंकि अपना कंट्री का चीज़ तो इस्तेमाल, तो ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। लेकिन ट्राइब्स लोगों को नहीं दिए है इसका हिस्सा, बेनिफिट नहीं दिए हैं। बाद में क्या किया देखो ट्राइब्स लोगों ने विरोध करना स्टार्ट कर दिया राजा के खिलाफ और ये रिच फैमिली लोगों के खिलाफ, क्योंकि उन लोगों को फैसिलिटी नहीं मिला, उन लोगों को बेनिफिट नहीं मिला, नेचुरल ऑयल का बेनिफिट नहीं मिला। देखो दे वांटेड टू रेवेन्यू एंड फ्रॉम ऑयल टू बी यूज्ड
फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल सिटीजन को ये बेनिफिट नहीं मिला, इस कारण के लिए विरोध करने लगा राजा इद्रीस का और वो जो एलाइट फैमिली यानी कि रिच फैमिली है, रिच फैमिली का। फिर देखो वहाँ पर आया मिलिट्री कप बाय कर्नल मुअम्मर गद्दाफी, कर्नल मुअम्मर गद्दाफी। अब देखो कर्नल मुअम्मर गद्दाफी एक लीडर था जो लीबिया का ट्राइब्स लोगों को सपोर्ट किए हैं और ये राजा के विरोध लड़ाई किया। कर्नल मुअम्मर गद्दाफी वाज वन ऑफ द पावरफुल लीडर ऑफ लिबियन आर्मी, लिबियन आर्मी का एक लीडर है कोल मुअम्मर गद्दाफी, कोल मुअम्मर गद्दाफी। अब देखो गद्दाफी ने लड़ाई किए हैं राजा इद्रीस के साथ, और उसी जगह लड़ाई करने के बावजूद किंग इद्रीस अबाउंडेड द थ्रोन एंड फ्लेड फ्रॉम लिबिया, और भागने के टाइम में मौत हो गया था किंग इद्रीस का। अब देखो इद्रीस का तो मौत हो गया, इद्रीस का मौत होने के बाद गद्दाफी ने अपना एक न्यू पार्टी स्थापित किया, उस पार्टी का नाम है रिवोल्यूशनरी कमांड काउंसिल यानी कि RCC। फिर देखो एक अपना पार्टी बनाई है, एक सिंगल पार्टी बनाई है उस कंट्री में, रिवोल्यूशनरी कमांड काउंसिल, व्हिच कंसिडर्ड 12 आर्मी ऑफिसर, और वहाँ पर पहले 12 आर्मी ऑफिसर्स थे। द RCC डिक्लेयर्ड दैट लिबिया वुड बी ए मॉडर्न एल्जीरियन नेशन, लिबिया को एक मॉडर्न नेशन बनाने के लिए सोच रहे थे ये गद्दाफी, मुअम्मर गद्दाफी। फिर क्या होता है, प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट इन लिबिया में डेवलपमेंट होने का जो स्टेज है वही यहाँ पर डिस्कस किया गया है। तो देखो लिबिया में ज़्यादातर सभी लोगों को तो ऑलरेडी मैं बताया, लिबिया में ट्राइब्स लोग ज़्यादातर रहने वाले हैं। वी रीड अर्लियर दैट द मोस्ट पीपल इन लिबिया बिलोंग टू वेरियस ट्राइब्स, बहुत ट्राइब्स, ज़्यादातर ट्राइब्स है। अब देखो इन्होंने सभी ज़्यादातर ट्राइब्स को हेल्प करना स्टार्ट कर दिए हैं। और क्या देखो द प्राइमरी कंसर्न वाज द सिक्योरिटी, रेस्पेक्ट एंड वेल बीइंग ऑफ देयर ओन ट्राइब। अब देखो ट्राइब्स लोगों का अपने बीच में ही लड़ाई झगड़ा होता था, लेकिन बाहर क्या हो रही ये ट्राइब्स लोग नहीं सोचते थे, ये उन लोगों का एक प्रॉब्लम था। देखो द न्यू गवर्नमेंट टुक मैनी इंपॉर्टेंट स्टेप ले टू लिबिया रैपिड डेवलपमेंट। ये जो न्यू गवर्नमेंट आया, RCC गवर्नमेंट, एक न्यू गवर्नमेंट आया। अब देखो ये न्यू गवर्नमेंट आने के बाद ये मुअम्मर गद्दाफी ने रैपिड डेवलपमेंट किया, उसी जगह में डेवलपमेंट किए हैं। अब देखो जो तेल मिला था 1959 में, नेचुरल ऑयल मिला था, उसी को गवर्नमेंट ले लिए है। अब देखो गवर्नमेंट लेने के बाद उसका जो बेनिफिट है, ये बेनिफिट सभी लोगों को बंटवारा कर दिए हैं, और देखो द मिलिट्री गवर्नमेंट यूज टू ऑयल रेवेन्यू लॉन्च मैनी प्रोग्राम, और इसके साथ कुछ ऑयल रेवेन्यू टू लॉन्च मैनी प्रोग्राम, कुछ बहुत वेलफेयर, समाज का मंगल के लिए कुछ प्रोग्राम लॉन्च कर दिया गया, वेलफेयर ऑफ द पीपल, सभी पीपल के लिए। और जो ट्राइब्स लोग एक जगह से जो नोमाडिक थे, नोमाडिक यानी कि जाजाबर, एक जगह से दूसरे जगह भागना, जो नोमाडिक थे, नोमाडिक ट्राइब्स। अब देखो ये नोमाडिक ट्राइब्स लोगों को रहने के लिए जगह दिया, और एग्रीकल्चरल लैंड, खेती करने के लिए भी खेती भी दिए हैं, एग्रीकल्चरल लैंड भी दिए ये कोल मुअम्मर गद्दाफी का जो गवर्नमेंट है, RCC गवर्नमेंट ने। और क्या किया देखो, फ्री प्राइमरी एजुकेशन दिए हैं, फ्री मेडिकल फैसिलिटी दिए हैं, प्रोवाइड ऑल सिटीजन मैनी गवर्नमेंट, और कुछ हाउसिंग स्कीम भी लॉन्च कर दिए हैं, यानी कि बहुत लोगों को, जैसे देखो अभी अटल आवास जैसे सभी लोगों को घर मिलते हैं, ऐसा ही कुछ हाउसिंग स्कीम भी लॉन्च कर दिए हैं। और क्या किया देखो, उसी जगह में, अब लोग तो ऑलरेडी हिस्ट्री में पढ़े हो, महिला लोगों को इक्वल स्टेटस नहीं दिया गया था, और मुअम्मर गद्दाफी ने इक्वल स्टेटस का भी बात किए हैं। कंपल्सरी ऑल लिबियन बोथ मैन एंड वोमेन, ही एंश्योर्ड दैट वोमेन हैड इक्वल स्टेटस भी दे दिया गया। और देखो महिला लोगों को सभी जगह में पार्टिसिपेट करने के लिए दिया गया, और अपना लाइफ जीने का भी हक दिया गया। और एक बात क्या है देखो, और सभी लोगों को एक से ज़्यादा शादी करने के लिए माना कर दिया गया, यानी कि कोई एक से ज़्यादा शादी नहीं कर सकते हैं। देखो ये गद्दाफी का गवर्नमेंट चला था 1969 से लेकर 2011 तक, और इसी टाइम ये सब कुछ रैपिड डेवलपमेंट होने के बाद, जैसे हेल्थ डेवलपमेंट, एजुकेशन डेवलपमेंट, ये सब कुछ डेवलपमेंट होने के बाद जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ये 50 साल से लेकर 77 ईयर्स हो गए, यानी कि जो लोग 50 साल से ज़्यादा नहीं जी रहे थे, ये सभी लोग 77 साल तक, यानी कि 77 ईयर्स तक जीने लगा, क्योंकि देखो ये इतना सारा डेवलपमेंट आया है। इस कारण के लिए द कंट्रीज 30 लाख पॉपुलेशन वाज प्रोवाइडेड मेडिकल फैसिलिटी, किस कारण के लिए ये हुआ था, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। जैसे देखो इंडिया का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ये 100 है, 100 साल से ज़्यादा कोई नहीं जीते हैं,
ठीक है। तो उसी जगह में ऐसा था 50 ईयर्स था, 50 साल था, वो 77 ईयर्स हो गया, क्योंकि ये सब कुछ फैसिलिटीज़ दिया गया इस कारण के लिए। तो देखो क्या क्या फैसिलिटी, फ्री मेडिकल फैसिलिटी, एजुकेशन एंड सबलाइज्ड हाउसिंग फैसिलिटी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज फ्रीडम एंड इक्वलिटी ऑफ वुमेन, और ज़्यादातर डेवलपमेंट किया गया महिलाओं के लिए, और महिलाओं को इक्वल स्टेटस दे दिया गया। दे नाउ हैड द राइट टू स्टार्ट ओन बिजनेस, और सभी लोगों ने अपना अपना बिजनेस स्टार्ट करना भी स्टार्ट कर दिए हैं। इस कारण के लिए ज़्यादातर देखो एजुकेशन फैसिलिटी दिया गया, फ्री प्राइमरी एजुकेशन दिया गया। इस कारण के लिए लीबिया का लिटरेसी रेट 90% हो गया। लीबिया का लिटरेसी रेट 90% हो गया। अब देखो इंडिया का भी मैं बता देता हूँ, इंडिया का लिटरेसी रेट है 74.04, ठीक है। तो और देखो इंडिया का केरल में लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है, ये तो पता है सबको। तो देखो 2010 में लीबिया में लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा हो गया, 90% हो गया, 90% हो गया। यानी कि कितना ज़्यादा सोचो, 100 में से 90 लोग लिटरेट, यानी कि पढ़ाई लिखाई है, 10 लोग नहीं है। मतलब कितना डेवलपमेंट कर दिया देखो ये आरसीसी का गवर्नमेंट ने। फिर क्या हुआ देखो, द पीरियड डेवलपमेंट इन लीबिया शो द इमरजेंस ऑफ मिडिल क्लास, एक मिडिल क्लास का इमरजेंस हुआ, यानी कि एक मिडिल क्लास आया, और ये मिडिल क्लास आकर एक लेजिस्लेटिव असेंबली, एक विधानसभा बनाई है, एक विधानसभा बनाई है। अब देखो ये एक विधानसभा बनाई है, लेकिन बात यह है ये लीबिया में जो एक ही पार्टी था आरसीसी के विरोध जाने का किसी का हक नहीं दिया गया। यानी कि आरसीसी जो कुछ चाहते थे वही करना पड़ता था सभी लोगों को। जो लोग उसके विरोध जाते थे उससे क्या होता था देखो, एनी लीडर हु अपेयर्ड टू पोस्ट पॉलिटिकल चेंज वाज सफरेस, कोई पॉलिटिकली चेंज करना चाहते हैं, अगर ये आरसीसी के विरोध को चेंज करना चाहते हैं तो उसे मौत का साजा सुनाई दिया जाता था। पीपल डिड नॉट हैव द फ्रीडम टू देयर ओन ऑर्गेनाइजेशन, किसी को अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाने का हक नहीं दिया गया। उसी जगह में किसी को अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाने का हक नहीं दिया गया। फिर देखो क्या हुआ उस जगह में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल वेलफेयर, वहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो जरूर हुआ है। किस कारण के लिए हुआ है देखो, उस जगह में फ्री प्राइमरी एजुकेशन दिया गया, उस जगह में फ्री एजुकेशन फैसिलिटी दिया गया, फ्री हेल्थ फैसिलिटी दिया गया, हाउसिंग स्कीम दिया गया। तो उस जगह में इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो जरूर होगा। तो उस जगह में क्या क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है चलो देख लेते हैं। द रैपिड चेंज ऑफ एक्वायरिंग लीबिया बिकॉज अर्बनाइजेशन, शहर का आगे बढ़ने को बोलते हैं अर्बनाइजेशन, इंक्रीज ऑफ अर्बन एरिया इज कॉल्ड अर्बनाइजेशन। लिबरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी एंड ग्रोइंग जॉब अपॉर्चुनिटी, ज़्यादातर जॉब मिलने लगा ज़्यादातर लोगों को, क्योंकि देखो 90% लिटरेसी रेट चला गया। इन द गवर्नमेंट सेक्टर लेड टू ग्रेजुअल डिसमिस ऑफ ट्राइबल लाइफ, अब देखो ट्राइबल लाइफ में भी ज़्यादातर डेवलपमेंट आने लगा बाद में। फिर क्या देखो, द डिफरेंट क्लासेस एंड कम्युनिटी लिव एंड सोसाइटी हैज नो लिविंग हार्मोनी, मोस्ट पीपल वर एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट सर्विस, और ज़्यादातर लोगों ने गवर्नमेंट सर्विस करने लगा। इस कारण के लिए उसे लीबिया में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ। अब देखो मिलिट्री डिक्टेटरशिप एंड द स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के लिए वो लोग स्ट्रगल करने लगा। डेमोक्रेसी के लिए जो स्ट्रगल किए हैं उसी को डिस्कस करेंगे हम लोग। तो देखो मिलिट्री डिक्टेटरशिप एंड द स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी, द गद्दाफी गवर्नमेंट हैड नो फेथ इन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। एक देखो ये जो गद्दाफी जो गवर्नमेंट था, यानी कि आरसीसी गवर्नमेंट, किसी को आरसीसी गवर्नमेंट के खिलाफ जाने का हक नहीं दिया गया कोई। अगर देखो लेकिन बात क्या है, जैसे देखो जिस टाइम अंग्रेज लोगों ने इंडिया में राज किए हैं, इंडिया में जिस टाइम अंग्रेज लोगों ने राज किया उसी टाइम क्या हुआ था, अंग्रेज लोगों के खिलाफ बहुत कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, लेकिन ये मतलब ये पब्लिसिटी नहीं दिया गया, यानी कि ये सब कुछ छुप के किया गया था। ऐसा ही इसका पैरेलल बहुत सारा एडमिनिस्ट्रेटिव बन गया था आरसीसी का, यानी कि चोरी चुप के ये सब कुछ बन गया था, यानी कि पब्लिश नहीं किया गया है। ठीक है, ऐसा बहुत सारा पैरेलल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गया था। अब देखो कोई अगर उसका विरोध जाते हैं, दे इम्प्रेस्ड एंड इवन किल्ड एनीवन हु रेज्ड देयर वॉइस, कोई अगर उसके विरोध बात करते हैं तो उसका मौत की घाट उतार दिया जाता था। एंड यूज्ड क्रूडेस्ट मेथड टू सप्रेस साइलेंट ऑल अपोजिशन, और सभी अपोजिशन वालों को साइलेंट कर दिया जाता था, यानी कि उसका अपोजिट में जो जा रही है, बात कर रही है, अपना वॉइस उठा रही है, जोर से बात कर रही है, तो उसका मौत का अगर साजा सुनाई देगा तो कोई अगर बात करने के लिए नहीं जाएगा। ऐसा ही हुआ था। ठीक है, द सिटीजन वर नॉट अलाउड टू फॉर्मेट एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किसी को ऑर्गेनाइजेशन बनाने का हक नहीं दिया गया। फिर देखो 2010 में क्या हुआ, इन 2010 बिजनेसमैन वाज किल्ड तानिसिया में एक बिजनेसमैन का हत्या कर दिया गया।
एक बिजनेसमैन का हत्या कर दिया 2010 में। और ये जो इंसिडेंट हत्या कर दिया गया, हत्या हुआ है, मर्डर हुआ है, ये मर्डर का ये बात चारों तरफ फैलाव होने लगा कि यहाँ पर गवर्नमेंट के थ्रू ये मर्डर हुआ था और पनिशमेंट नहीं दिया गया था इस कारण के लिए। तो देखो यहाँ पर भी इंडिया में जो क्राइम होता है चारों तरफ फैलाव हो जाता है, चारों तरफ फैलाव हो जाता है। किसके थ्रू? इंटरनेट के थ्रू फैलाव हो जाता है। जब देखो लिबिया में ऐसा हुआ है, हत्या कर दिया गया लिबिया में, लिबिया का एक छोटा सा शहर है तानिसिया, तानिसिया में, लिबिया का एक नेबरिंग तानिसिया है, तानिसिया में हत्या कर दिया गया एक बिजनेसमैन को। यह इंसिडेंट चारों तरफ फैलाव होने लगा, इजिप्ट, लिबिया, यमन, बहरीन, सीरिया तक ये चला गया था ये पूरा कहानी कि एक बिजनेसमैन का हत्या कर दिया गया तानिसिया में। ये लिबिया का एक नेबरिंग टाउन है, ठीक है। तो देखो ये किसके थ्रू होगा तो पता ही है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, द इंटरनेट एंड मोबाइल टेक्नोलॉजी के थ्रू ये चारों तरफ फैलाव होने लगा। द इंटरनेट एंड मोबाइल टेक्नोलॉजी प्लेड ए बिग रोल इन इट्स स्प्रेड सिंस द गवर्नमेंट फाउंड ये डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल दिस सोशल कम्युनिकेशन। और ये सोशल कम्युनिकेशन कंट्रोल ही नहीं कर पाए हैं। कम्युनिकेशन मीडिया चैनल्स वेर यूज टू एक्सटेंसिवली चैनलाइज द प्रोटेस्ट मूवमेंट। अब देखो जैसे देखो अभी ड्रग्स का मामला चल रही है बॉलीवुड के खिलाफ, जैसे ये सभी लोगों को मीडिया की तरफ ये सभी लोगों को चारों तरफ फैला हुआ है, सभी लोगों को पता चल गया है, ठीक है। तो ऐसा ही देखो ये जो बात है, हत्या का जो इंसिडेंट है ये चारों तरफ फैलाव हो गया और सभी लोग जानने लगा कि ऐसा हुआ है, इस जगह में हत्या कर दिया गया, लेकिन गवर्नमेंट के थ्रू कुछ पनिशमेंट नहीं दिया गया। तो ये मोबाइल और मीडिया के थ्रू ये चारों तरफ फैला हुआ है। ऐसे ही देखो जो कुछ होता है मीडिया के, टीवी खोलकर सभी लोग देख लेते हैं, मीडिया वालों का तो वही काम है ना। तो देखो ये दिस रिवोल्यूशनरी मूवमेंट केम टू पॉपुलर नोन एज अरब स्प्रिंग। स्प्रिंग यानी कि स्प्रेड होना, स्प्रिंग मीन्स स्प्रेड। तो ये चारों तरफ फैलाव हो गया था, इस कारण के लिए इसे बोल रही है अरब स्प्रिंग। तो देखो तानिसिया में हत्या हुआ, फिर चारों तरफ फैलाव हो गया था इंटरनेट और मोबाइल टेक्नोलॉजी के थ्रू, इस कारण के लिए इसे बोलते हैं अरब स्प्रिंग। और एक प्रोटेस्टेड मूवमेंट के लिए, प्रोटेक्ट के लिए। फिर देखो और एक कहानी हुआ था 2011 में लिबिया में, लिबिया का एक सिटी है अल-बाइडा, लिबिया का एक सिटी है अल-बाइडा। अल-बाइडा में ये जो लीडर है मुअम्मर गद्दाफी ने कहा कि आप लोगों को हाउसिंग फैसिलिटी दे दिया जाएगा, लेकिन क्या हुआ, हाउसिंग फैसिलिटी नहीं दिए हैं। और बेनगाजी में, ऐसा एक सिटी है लिबिया का बेनगाजी, पीपल वर नॉट गेटिंग इवन मिनिमम सिविक फैसिलिटी। और देखो वहाँ पर बेनगाजी नाम का एक शहर में मिनिमम सिविक फैसिलिटी यानी कि जो सभी लोगों को फैसिलिटी देना चाहिए, जैसे देखो पुलिस स्टेशन वगैरह ये सब कुछ है, तो ऐसा सिविक फैसिलिटी नहीं दिया गया था बेनगाजी नाम का एक शहर में। और अल-बाइडा में तो जो घर दूंगा बोलकर घर नहीं दिए, हाउसिंग स्कीम नहीं दिए हैं। तो ये दो उल्टा पल्टा मत कर देना। मैनी पीपल इन द सिटी और अनएम्प्लॉयड। और बेनगाजी में देखो ज़्यादातर पीपल अनएम्प्लॉयड है। मैनी फैमिलीज हैड नो रेगुलर इनकम, ज़्यादातर फैमिली का रेगुलर इनकम छीन लिया गया। बेनगाजी सुन बिकम में सेंटर वायलेंट एंटी गवर्नमेंट प्रोटेक्ट। बेनगाजी की ज़्यादातर लोग गवर्नमेंट के खिलाफ जाने लगा और गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ाई करने लगा। और ये बात भी चारों तरफ फैला हुआ था मोबाइल फ़ोन के थ्रू कि यहाँ पर ऐसा बोले है अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, सिविक फैसिलिटीज़ नहीं मिला है। ये चारों तरफ ऐसा बात फैलाव होने लगा कि, और अल-बाइडा में जो बात बोले थे कि हाउसिंग स्कीम दिया जाएगा, हाउसिंग स्कीम नहीं दिया गया, ये बात चारों तरफ मोबाइल के थ्रू फैलाव होने लगा। फिर ज़्यादातर लोग देखो गवर्नमेंट के खिलाफ जाना भी स्टार्ट कर दिए हैं। फिर क्या हुआ देखो, द एंटी गवर्नमेंट प्रोटेक्ट टुक मोर वायलेंट, ये और ज़्यादा वायलेंट हो गया, मोर वायलेंट यानी कि और ज़्यादा वायलेंट हो गया। टार इन फरवरी 2011 में और मोर वायलेंट हो गया और ज़्यादा वायलेंट हो गया। पीपल इन बेनगाजी स्टेज डिमॉन्स्ट्रेशन एगेंस्ट द पुलिस, पुलिस के विरोध भी ये लोग लड़ाई करने लगे, पुलिस के विरोध भी लड़ाई करने। सम प्रोटेस्टेंट्स यूज फायर आर्म, ज़्यादातर लोगों ने फायर आर्म भी यूज़ करने लगे। दे वर मोस्टली ऑर्डिनरी सिटीजन, अब देखो ऑर्डिनरी सिटीजन भी फायर आर्म्स यूज करने लगे, गोली बंदूक चलाने स्टार्ट कर दिए हैं। फिर क्या हुआ देखो, और मैनी पीपल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ सिंग द गद्दाफी गवर्नमेंट बिगन टू यूनिट एंड कोऑर्डिनेट द एफर्ट। और सभी जितने सारे छोटा ऑर्गेनाइजेशन था गद्दाफी के खिलाफ, ये सभी छोटा ऑर्गेनाइजेशन एक हो गया
गद्दाफी के विरोध लड़ाई करने के लिए कि इस गवर्नमेंट को हटाना ही है कुछ भी करके। फिर क्या हुआ देखो, प्रोटेस्ट ब्रोक आउट इन मैनी सिटीज अक्रॉस द कंट्री, द प्रोटेस्टेड एट अ गवर्नमेंट बिल्डिंग एंड टू कंट्रोल द रेडियो स्टेशन। और ज़्यादातर लोगों ने क्या किया, जो हेड ऑफिस है, जो गवर्नमेंट का हेड ऑफिस है, सभी रेडियो स्टेशन उसे बोलते हैं, तो हेड ऑफिस में ज़्यादातर देखो अटैक करने लगा और फायर करने लगा। और पुलिस के विरोध इस जगह में एक लड़ाई बन गया, गद्दाफी गवर्नमेंट और कॉमन पीपल में एक लड़ाई बन गया। इस कारण के लिए इसे बोलते हैं सिविल वॉर, यानी कि गृह युद्ध बन गया उस जगह में। फिर क्या हुआ देखो, गद्दाफी ने क्या किया देखो, सम पावरफुल डेमोक्रेटिक नेशन इन द वर्ल्ड वर कीन एंड एंड गद्दाफी डिक्टेटरशिप इन लीबिया। ज़्यादातर लोग क्या चाहते थे कि ये लीबिया का जो गवर्नमेंट है, गद्दाफी गवर्नमेंट यानी कि आरसीसी गवर्नमेंट, ये आरसीसी गवर्नमेंट को कुछ भी करके हटाना है। तो देखो अभी तो लड़ाई तो चल रहा है, कॉमन पीपल और ये जो आरसीसी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट और कॉमन पीपल के विरुद्ध लड़ाई चल रहा है। अब देखो इसी लड़ाई में गद्दाफी ने क्या कहा, गद्दाफी ने एरोप्लेन यूज़ करने लगा, यानी कि फ्लाई में वो ऊपर से गोली बंदूक ये सब कुछ चलाने लगा और ज़्यादातर लोगों का मौत होने लगा। उसी टाइम यूएनओ तो ऑलरेडी पढ़े हो, यूएनओ में ये अफ्रीका का ये कंट्री भी यूएनओ में है। तो देखो यूएनओ ने डिक्लेयर कर दिया कि नो फ्लाई जोन, यानी कि ऊपर से कोई नहीं लड़ सकते हैं। फिर भी गद्दाफी ने ये बात नहीं माने हैं। यूएनओ जो बात बताते हैं, ये यूएनओ का अंडर जितने सारे कंट्री है, 291 शायद कंट्री, 291 कंट्री है, तो ये सभी कंट्री को ये बात मानना पड़ता है। तो यूएनओ का ये बात इन लोगों ने नहीं माने है, यानी कि गद्दाफी गवर्नमेंट नहीं माने हैं। इस कारण के लिए देखो ज़्यादातर लोगों का मौत होने लगा। और ये इस गवर्नमेंट को रोकने के लिए बेसिकली टू पुट स्टॉप द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट को रोकने के लिए इस टाइम में यूएसओ का देखो नेटो फोर्स और अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ये गद्दाफी के विरोध लड़ाई किया और कॉमन पीपल को हेल्प किया। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस अपना एरोप्लेन देते हुए गद्दाफी के विरुद्ध लड़ाई किया और कॉमन पीपल को सपोर्ट किया। फिर क्या हुआ देखो, देखते हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस टुगेदर यूज्ड देयर एयरप्लेन्स, इन लोगों ने एयरप्लेन लगा लिए हैं टू अटैक गवर्नमेंट पोजीशन और गद्दाफी के विरुद्ध लड़ाई करना स्टार्ट कर दिए। द रिबेलियन वाज इवेंचुअली सक्सेसफुल, और ये लड़ाई सक्सेसफुल हुआ और गद्दाफी भागने का कोशिश किया और उसे मौत की घाट उतार दिया गया। अब देखो फिर लीबिया में डेमोक्रेसी आया, लीबिया में इलेक्शन हुआ, सभी लोगों को वोट देने का हक मिला। लीबिया हेल्ड इट्स फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन नवंबर 2012। लीबिया में फर्स्ट इलेक्शन हुआ था, डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ था 2012 में। और देखो, और उसी जगह में 200 लोगों को रिप्रेजेंटेटिव पर्सन चुना गया। अराउंड 200 पीपल रिप्रेजेंटेटिव वर इलेक्टेड, 200 लोगों को रिप्रेजेंटेटिव पर्सन चुना गया। ठीक है, चलो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे म्यांमार के बारे में। अगर वीडियोस को अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।